सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और ये भी जानेंगे कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों हमें सूर्य के उदय समय या सूर्य जब भी डूबता है तो उस समय हमें सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है और खतरे का निशान हमेशा लाल ही क्यों होता है। इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो जब भी कोई दो समतल पृष्ठ पारदर्शी पृष्ठ किसी कोण पर जब झुके होते हैं तो इनके बीच का माध्यम जो होता है वही प्रिज्म कहलाता है। यानी कि दो पृष्ठ जब किसी कोण पर झुके रहेंगे तो उनके बीच का माध्यम पारदर्शी माध्यम ही प्रिज्म कहलाता है। और ये जो दो पृष्ठ समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं, इन दोनों पृष्ठों को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जिस एंगल पर यानी कि जिस कोण पर झुके हुए हैं उन्हें हम अपवर्तक कोण बोलते हैं। और जब भी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाती है और झुकने के साथ साथ वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। और जब भी प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों में टूटती है तो यह घटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जिन 7 रंगों में टूटता है उसके क्रम को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम होता है उसे विबग्योर से दर्शाया जाता है। विबग्योर मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये हैं वो 7 रंग जो स्पेक्ट्रम में होते हैं। इसमें रेड रंग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है क्योंकि वह बहुत कम झुकता है, उसका विचलन बहुत कम होता है। और जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो अब जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरे जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या कण हों तो उन कणों द्वारा या अणुओं द्वारा उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके उसे चारों दिशाओं में फैला दिया जाता है। ये जो घटना होती है वही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और इस घटना में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। तो चलिए अब जानते हैं क्यों आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो जब भी सूर्य की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में वायु के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु और धूल के कण, धुआं तथा पानी की नमी जो होती है उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी कि इन कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके उसे सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में बैंगनी और जामुनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग आसमान में सबसे ज़्यादा फैल जाता है और इसी कारण से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब दूसरा जानेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें क्यों सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो जब भी सूर्य उदय होता है या सूर्य डूबता है तो वो हमसे मैक्सिमम दूरी पर होता है, यानी कि सबसे अधिक दूरी पर होता है। तो उस समय जब प्रकाश की किरणें हमारे पास तक आती हैं तो उन्हें लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। इस समय जो होता है कि उसे वायुमंडल में अणुओं द्वारा यानी कि वायु के अणुओं द्वारा उन्हें अवशोषित करके प्रकीर्णित किया जाता है, यानी कि फैलाया जाता है। और इस घटना में बैंगनी रंग या जामुनी रंग या नीला रंग ये सभी वायुमंडल में फैल जाते हैं, जबकि
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। बाकी सभी रंग प्रकीर्णन द्वारा आकाश में फैला दिए जाते हैं। तो इसी कारण से सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। और अब जानेंगे कि सिग्नल हमेशा लाल ही खतरे का सिग्नल हमेशा लाल ही क्यों होता है। तो चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसीलिए जब भी हम कोई खतरे का निशान लाल लगाते हैं, तो वो हमें दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी कि लाल रंग बहुत कम आकाश में फैलता है। जबकि अन्य रंग लगाएंगे तो उसका बहुत अधिक भाग प्रकीर्णित हो जाएगा। इसीलिए लाल रंग का हमेशा खतरे का निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।